सितंबर से हम शुरुआत करेंगे सर्दियों के बीज लगाने की। और इस बार हम बीज मार्केट से या किसी नर्सरी से नहीं खरीदेंगे। कुछ ऐसे बीज जो हमारे किचन के अंदर ऑलरेडी हैं, हम उनको निकाल के अपनी किचन से अपने छत पे जाएंगे या अपने गार्डन में जाएंगे और उनको लगाएंगे और पूरी सर्दी इन सब बीजों से हम अपने फलों की हार्वेस्टिंग लेते रहेंगे। तो कुछ ऐसे तड़के वाली चीज़ होती है जिससे हम अक्सर अपनी सब्जियों को तड़का देते हैं, जैसे कि मेथे हो गए और काली सरसों हो गई, पीली सरसों हो गई, राई हो गई, सूखी लाल मिर्च हो गई और खड़ा धनिया हो गया। तो इन सबको भी आप अपने गार्डन में लगाकर इनसे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे सितंबर में, जैसे ही थोड़ी थोड़ी ठंड होना स्टार्ट हो जाएगी रात को, जैसे कि टेम्परेचर होगा 20, तो हम इन मेथों को बोना स्टार्ट करेंगे। देखिए, इन मेथों से ही मेथी निकलती है। आपको मिट्टी बनानी होगी आधी गोबर की खाद और आधी नॉर्मल गार्डन सॉइल से, और मेथी को दूर दूर छिड़क दीजिए। 4 से 5 दिनों के अंदर मेथी निकलना स्टार्ट हो जाएगी। उसी तरीके से मिट्टी बनाकर आप सरसों के दानों को छिड़क दीजिए, चाहे पीली सरसों डालिए या काली सरसों डालिए, और उसके 40 दिन के बाद आपको ऐसी सरसों के पत्ते हार्वेस्ट करने के लिए मिलने लग जाएंगे। अब इसके बाद बारी आती है हमारे मेन हीरो की, वो है धनिया। धनिया तो सब्जियों का राजा है। धनिया मस्ट है गार्डन में। धनिया के लिए भी आपको 50% गार्डन सॉइल और 50% गोबर की खाद से पहले मिट्टी को तैयार करना होगा। गहराई गमले की 6 इंच होगी, लेकिन गमला चौड़ा होना चाहिए। धनिया की बीज आप चाहे दल के लगाइए चाहे खड़े लगाइए, दोनों में रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके यहाँ पे बारिश अभी बंद नहीं हुई है, सितंबर में बारिश होती है, तो कुछ ऐसे गमले में लगाइए जिसको जब आप बारिश आए तो उसको आप शेड में खिसका सकें, ना तो बारिश की बूंदों से धनिया ख़राब हो जाता है। और जब आप धनिया की बीज लगाते हैं तो उसकी 45 डेज़ के अंदर हमारे को धनिया हार्वेस्ट करने के लिए मिलने लगता है। बाज़ार में आपने हरी मटर खरीद के तो बहुत खाई होगी, उससे आलू मटर मटर पनीर बनाया होगा। तो ये मटर भी हमारे घर में होते हैं, इनके बीज देखिए। ये मटर जो हम दालों में अक्सर अपने घर में राशन में लेकर आते हैं, ये वो मटर हैं जिससे हम कई बार कुलचे चने और कुलचे मटर बनाते हैं। तो इन मटर को अगर आप बो देते हैं तो आपको इस टाइप के पौधे मिल जाते हैं, जिससे आप हरे हरे मटर हार्वेस्ट करके आलू मटर घर में बना सकते हैं। आप लोगों को एक मज़े की बात और बताती हूँ। आप मटर के बीज को हमेशा किसी ऐसे गमले में लगाइए जहाँ पर ऑलरेडी एक पौधा लगा हो। उससे क्या होगा, मटर के पौधा लगाते ही उसमें से नाइट्रोजन रिलीज़ होता है, जो कि आपके दूसरे पौधे को नाइट्रोजन खाद की कमी कभी होने नहीं देगा, और आपका दूसरा पौधा बहुत ही अच्छे से मटर की हेल्प से बड़ा होगा। इसके बाद आप काले चने भी अपने गार्डन में आराम से लगा सकते हैं। इसको लगाने से आप छोलियों वाला साग आप खाते होंगे मार्केट से ख़रीद के। हम छोलियों वाला साग बोलते हैं, चने का साग जिसको बोला जाता है। देखिए, यहाँ पर लगा रखा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे स्प्राउटिंग होनी स्टार्ट हो रही है। तो चने के साग को भी अपने गार्डन में आप ट्राई कीजिए। तो अब हम लगाएंगे लाल लाल टमाटर। टमाटर देखिए, इस टाइप का कोई सड़ा हुआ गला हुआ टमाटर अपनी किचन से निकालिए। इनके बीज को मिट्टी में जस्ट आपको रब कर देना है। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देनी है। आप देखेंगे 10 से 15 दिनों के अंदर यहाँ पर टमाटर के पौधे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जब टमाटर के पौधे बनकर तैयार हो जाएं, यानी कि 4 इंच के पौधे हो जाएं, तब आप उसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए किसी बड़े गमले में। गमले का जो साइज़ होगा, डेप्थ होगी, वो 15 इंच होगी। लहसुन की कलियां भी हमारे किचन में अक्सर रहती हैं। इन लहसुन की कलियों को भी आप अपने गार्डन में बो सकते हैं। बोने का तरीका ये होगा कि जो नुकीला साइड है वो ऊपर की ओर होगा और जो गांठ होगी वो नीचे की ओर होगी। मिट्टी में बस आपको दबा देना है और आप देखेंगे हफ्ते भर के बाद यहीं से गार्लिक ग्रीन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या अब आपको ये भी पता है कि जीरा भी आप अपनी नमकदानी से निकाल के अपने गार्डन में लगा सकते हैं? तो जीरे के इन बीज को आपको बस मिट्टी के ऊपर ऐसे छिड़क देना है। छिड़क के उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए और फिर कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से जीरे के पौधे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जीरे के पौधों को दूर दूर कहीं ट्रांसप्लांट कर दीजिए। फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ जब पौधा सूखने लग जाएगा तो इसी में से हमें जीरा हार्वेस्ट करने के लिए घर का ऑर्गेनिक जीरा मिल जाएगा। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये नोटिस किया होगा, इस समय जब आप जहाँ आलू रखते हैं, आलू की टोकरी में, आलू में से ग्रीन ग्रीन ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसके नोड्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यानी कि इस आलू का बीज बनना ये स्टार्ट हो गया है। तो आपको क्या करना होगा, आलू को लेना होगा और गार्डन में अपने जहाँ आपको आलू लगाना है वहाँ पर आलू को लगा दीजिए। मैंने अपने गार्डन में कोने कोने हर ग्रो बैग में आलू लगा दिया था। आलू लगाने के 90 डेज़ के बाद आलू की हार्वेस्टिंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आलू मिट्टी में रह जाता है तो आलू का साइज़ बड़ा हो जाता है, ख़राब कभी नहीं होता। और इन आलू के पत्तों का बहुत ही टेस्टी साग बनता है जिसका टेस्ट मेथी के जैसे होता है। तो ग्रीन वेजिटेबल में आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं।
तो आप अपने गार्डन में अजवाइन को भी ज़रूर ट्राई कीजिए। सितंबर में अजवाइन भी लग जाती है, तो अजवाइन अगर आप एक बार लगा लेते तो वो आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाती। मैंने एक बार लगाई थी, अभी भी मेरे गार्डन में अजवाइन के ढेर सारे पौधे हैं। पौधे धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं और उसके ऊपर अजवाइन बनने लग जाती है और उसको हार्वेस्ट करके हम किसी डिब्बी में कलेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप के पत्ते को लोग अजवाइन का पत्ता कहते हैं, लेकिन ये मैक्सिकन मिंट है। अजवाइन का रियल पौधा ये है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसके बाद आप अपने घर में अनियन ग्रीन्स को भी लगा सकते हैं। इस टाइप की किसी प्याज को मिट्टी में बो दीजिए। एक तो कीड़े नहीं आएंगे, पेस्ट कंट्रोल का काम होगा। दूसरा, आप इसके ग्रीन्स को एंजॉय कर सकते हैं। उगाने का तरीका देख लीजिए। जो भी पुराना प्याज है उसको मिट्टी में बस दबा देना है। कुछ टाइम के बाद यहीं से जो उसकी पॉइंटेड जगह होती है वहाँ से ग्रीन्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी सूखी लाल मिर्च तो हम अक्सर मसालों में यूज़ करते हैं, तो इस सूखी लाल मिर्च के बीज निकालकर मिट्टी में छिड़क दीजिए। कुछ टाइम के बाद वहीं से मिर्च के पौधे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आप उनको किसी बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दीजिए और घर में हरी मिर्च के फ्री के पौधे आपको मिल जाएंगे। पपीते के साथ भी ऐसा ही होता है। हमने पपीता खा के बीज गार्डन में डाल दिए थे, तो देखिए वहाँ से पपीते के पौधे आ गए और इस टाइप का प्लांट इतना एक बड़ा प्लांट बनना शुरू हो गया। देखा आपने, अभी तक हमने एक भी बीज नर्सरी या मार्केट से नहीं खरीदा। सारे बीज हमने अपने किचन से निकाले हैं। तो आप भी इस चीज़ को ट्राई कीजिए, घर में फ्री के पौधे बनाइए, फ्री में गार्डनिंग कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। और फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।